दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसाइल्स। इसके पहले अभी तक हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर कर चुके हैं मीन, मीडियन और साथ में क्वार्टाइल। तो अगर आपने पिछले वाले टॉपिक्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर के वहां से सारे वीडियोस देख सकते हो। सारे के सारे वीडियोस सीक्वेंस में वहां पे अपलोडेड मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं डिसाइल को, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे परसेंटाइल की। तो देखिए डिसाइल क्या होता है। डिसाइल एक तरीके का हमारा पार्टीशन वैल्यू होता है। जैसे अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा जहां पर हमने क्वार्टाइल्स को डिस्कस किया था, तो क्वार्टाइल्स भी हमारे एक तरीके की पार्टीशन वैल्यूज होती हैं। देखिए क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर आपने अपने डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, तो मान लेते हैं कि अगर आपने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, 1 2 3 4 5 करके अगर आप अरेंज करो तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो पार्टीशन वैल्यूज क्या करती है। पार्टीशन वैल्यूज आपके पूरे डेटा को या आपके पूरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। इक्वल पार्ट्स का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन मारी तो ये क्या हो गया, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यही काम होता है पार्टीशन वैल्यूज का। वो क्या करती है, आपके पूरे डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, तो वहां पर हमारे पास में अलग अलग मेजर्स आते हैं। जैसे अगर हम क्वार्टाइल की बात करें तो क्वार्टाइल का मतलब होता है क्वार्टर। तो क्वार्टर हमारा 4 इक्वल पार्ट्स में आपके डेटा को डिवाइड करता है। तो इसीलिए मैंने जब आपको वहां पर क्वार्टाइल पढ़ाया था तो हमने पढ़ा था 3 क्वार्टाइल। देखिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट और ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो क्वार्टाइल हमारे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब हमको टोटल नंबर ऑफ क्वार्टाइल कितने मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्टाइल हमको मिलते हैं 3। यहाँ पर होता है हमारा Q1, यहाँ पर होता है हमारा Q2 और यहाँ पर होता है हमारा Q3। Q1 को हम लोग लोअर क्वार्टाइल बोलते थे, Q2 को हम लोग मीडियन बोल देते हैं और Q3 को हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। तो यहाँ से आपको बात ये समझ में आ गई थी कि जो क्वार्टाइल होता है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और 4 में से आपको अगर आपको देखना है कि कितने क्वार्टाइल आपको मिलते हैं, कैलकुलेट आपको कितने क्वार्टाइल करने हैं, तो उसमें आप क्या करो, एक माइनस कर दो। जितने भी इक्वल पार्ट्स में अगर वो आपके उसको डेटा को डिवाइड कर रहा है, उसमें अगर आप -1 कर देते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने क्वार्टाइल आपको मिलने वाले हैं। अब इसके बाद जब बात आती है डिसाइल की, तो डिसाइल क्या करता है। डिसाइल हमारे पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, डिसाइल क्या करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे हमने क्वार्टाइल में लिया था कि क्वार्टाइल ने हमारे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसी वजह से 4 - 1 हमने किया, तो हमको 3 क्वार्टाइल हम कैलकुलेट करते हैं। तो डिसाइल की जब बात आती है तो डिसाइल क्या करता है, आपके पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब आपको 10 - 1 यानी कि 9 डिसाइल्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब आपको इस पूरे डेटा पे 9 पॉइंट्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो जैसे अगर आप मार्क करो तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब अगर आपको पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको 9 पॉइंट इस पर लाइन मिलेगी। और आपका ये वाला पार्ट जो होगा ये होगा D1, इसके बाद ये होगा D2, ये होगा D3, ये होगा D4 और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होता जाएगा। इसके बाद जब बात आती है परसेंटाइल की, ठीक है, इसके बाद जब बात आती है परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल क्या करता है, हमारे पूरे डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब हमको टोटल 99 परसेंटाइल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने को मिल सकती है। मतलब 50 क्वार्टाइल हो गया, उसके बाद 47 क्वार्टाइल हो गया। तो इस तरीके से करके 99 परसेंटाइल तक हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले डिसाइल की। क्वार्टाइल्स की बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में कर ली है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लेना। आप देखें यहाँ पर डिसाइल का वही लिखा है जो मैंने आपको अभी बताया कि द 9 पॉइंट्स ऑन द स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डिसाइल्स फ्रॉम द डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पहले डेटा को क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद यहाँ पर आता है कि कितने डिसाइल आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट डिसाइल जो होगा उसका नाम होगा D1, डिनोट आप कर सकते हो उसको। और ये फर्स्ट डिसाइल हो गया, उसके बाद सेकंड डिसाइल हो गया, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट और लास्ट आपका जो डिसाइल होगा वो होगा 9th डिसाइल। क्योंकि मैंने आपको कहा कि 9 डिसाइल तक वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को एग्जाम में मिल सकती है। ठीक है, इसके आगे नहीं मिलती कि आप कहो कि 10th डिसाइल की वैल्यू है 11th डिसाइल। जब वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो 9 डिसाइल ये आपका लास्ट डिसाइल यहाँ पर लास्ट पॉइंट होता है। अब इसके बाद अगर कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर बड़ा सिंपल होता है। जैसे हमने क्वार्टाइल में डिस्कस किया था, सेम वही पूरा प्रोसेस होता है डिसाइल को कैलकुलेट करने का। इसी तरीके से सेम प्रोसेस हमारा परसेंटाइल में भी फॉलो होगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट इन दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में मैंने आपको बताया था कि क्वार्टाइल अगर आपको Q1 निकालना है जैसे, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है 1 × n + 1 डिवाइडेड बाई 4।
जैसे अगर इसको जनरलाइज कर दे तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका हो जाता था क्यू के इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर। और मैंने आपसे ये बोला था कि जो डिनोमिनेटर में ये फोर लगा हुआ है ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि क्वार्टाइल आपके डेटा को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यहीं पर अगर आपको डिसाइल का फॉर्मूला बनाना हो तो डिसाइल का फॉर्मूला सेम आप क्वार्टाइल से कॉपी कर सकते हो। तो यहां पर आप लिखोगे डी के इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 10। क्यों? क्योंकि इसने डिसाइल ने हमारे पूरे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब यहां पर अगर आपको मान लो डी वन निकालना है तो आप यहां पर वन रख दो, एन प्लस वन। अच्छा, एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब हुआ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल सीरीज अगर आप देख रहे हो तो एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप डिस्क्रीट सीरीज कर रहे हो तो डिस्क्रीट सीरीज में एन का मतलब हो जाता है सिग्मा एफ। ठीक है, इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। डिवाइड में वही आपका 10 आ जाएगा। इसके बाद अगर मान लो आपको डी सिक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी तो डी सिक्स की वैल्यू हो जाएगी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 10। इस तरीके से करके आप कोई भी डिसाइल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कंटिन्यूस सीरीज की तो कंटिन्यूस सीरीज में हमारा क्वार्टाइल में फॉर्मूला क्या होता था, क्यू के इज इक्वल्स टू के एन बाई फोर। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा बी के इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस ये डिनोमिनेटर में सॉरी 10 आ जाएगा इसके। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे डिसाइल क्लास का फॉर्मूला। जैसे ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये होता है क्वार्टाइल क्लास का फॉर्मूला। इससे आप क्या करते हो, कंटिन्यूस सीरीज में क्लास पता कर लेते हो कि कौन से क्लास में आपका डिसाइल या आपका क्वार्टाइल बैठा हुआ है। इसके बाद फिर आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ता है। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है जहां पर आप लिखते हो डी के इज इक्वल्स टू एल वन। ये हो जाता है डी के इज इक्वल्स टू एल वन प्लस के एन बाई 10। क्योंकि जो आपने यहां पर लिखा है क्वार्टाइल क्लास की डिसाइल क्लास जैसे निकाला है वही सेम आपका यहां पर आता है। माइनस आप करते हो सी, डिवाइड में आपका आ जाएगा यहाँ पर एफ, और मल्टीप्लाई में आपको करना होगा आई। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है एल टू माइनस एल वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द डिसाइल क्लास। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। यहाँ पर आपका अगर डी वन आपको निकालना है तो डी वन हो जाएगा एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 10, और उसके बाद डी टू हो जाएगा टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 10, और डी नाइन आपका हो जाएगा नाइन प्लस ये नाइन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पर अगर आपको बीच में कोई भी डिसाइड निकालना है तो आपको वहां पर वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर डी सेवन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा क्या, सेवन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 10। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको हर एक डिसाइल की वैल्यू यहाँ पर कॉपी कर वो कैलकुलेट करके नहीं बताने वाला हूँ। एक डिसाइल की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी आप अपने आप से ट्राई करके देखना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लेना। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है ये होता है हमारे डिसाइल क्लास का फॉर्मूला। तो जो भी आप फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हो उसी चीज को आपको यहाँ पर कॉपी करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला होता है एल वन यानी कि लोअर लिमिट ऑफ द डिसाइल क्लास। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये आपका यहाँ से आप कॉपी कर लेते हो। ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पर आती है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। सी का मतलब होता है जो भी आपने डिसाइल क्लास अपना निकाला है उस डिसाइल क्लास के ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये जो एफ दिया हुआ है ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसाइल क्लास, और आई का मतलब होता है एल टू माइनस एल वन यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से डिसाइल को कैलकुलेट करना है। यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन जो दी गई है वो ऑलरेडी अरेंज्ड है इन असेंडिंग ऑर्डर। यहां पर हम क्या करेंगे, अगर मान लो आपको एग्जाम में देता है कि डी फोर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, तो डी फोर की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो यहां पर आप क्या करोगे, आप सिंपली फॉर्मूला लगाओ डी फोर, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लिखेंगे डी फोर इज इक्वल्स टू फोर मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 10। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसके बाद एन आप काउंट कर लो कि कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो 10 हमारे एन है तो यहां पर हो जाएगा फोर मल्टीप्लाइड बाई टेन प्लस वन डिवाइडेड बाई 10। इसके बाद इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, यहां पर हो जाएगा फोर मल्टीप्लाइड बाई 11 और डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो जाएगा 4.4, क्योंकि 44 आएगा तो उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 4.4। अब यहाँ पर टीएच लगा दीजिएगा क्योंकि ये क्या होती है 4.4 वैल्यू, 4.4 वैल्यू। और अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आपको बताया था, आप क्या करोगे, आप यहां पर डेसिमल वाले के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट अलग कर दो और राइट हैंड साइड वाला पार्ट अलग कर दो। 4.4 को हम यहां पर लिखेंगे फोर्थ वैल्यू प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई फोर्थ वैल्यू प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट आप लगाओगे और आप यहां पर लिखोगे फिफ्थ माइनस फोर्थ, फिफ्थ माइनस फोर्थ वैल्यू। ये जो यहां पर लिखा है इसके एक आगे बढ़ा करके उसमें माइनस करते हैं फोर्थ वैल्यू को। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहां पर लिखा होता 5.6 तो हम करते फिफ्थ वैल्यू प्लस
0.6 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस सेवेंथ वैल्यू, सॉरी फिफ्थ वैल्यू, 6 माइनस फिफ्थ वैल्यू। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको फोर्थ वैल्यू को लोकेट करना होगा आपकी सीरीज में कि फोर्थ वैल्यू आपकी कहां पर है। तो ये हो गई फर्स्ट वैल्यू, ये हो गई सेकंड वैल्यू, ये हो गई थर्ड वैल्यू, और ये हो गई हमारी फोर्थ वैल्यू, और ये हो गई फिफ्थ वैल्यू, ये हो गई फोर्थ और ये हो गई फिफ्थ। यहां पर हम सिंपली लिखेंगे 40 प्लस 0.4 ब्रैकेट, ये हो जाएगा फिफ्थ यानी कि 45 और माइनस 40। ठीक है, अब इसको अगर आप माइनस करते हो तो 45 माइनस 40 आपका हो जाएगा 5, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 4 20, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, और प्लस 40, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 42। ठीक है, D4 की वैल्यू आ गई हमारी 42। इसी तरीके से मान लो अगर आपको D7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो D7 की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा एक सेकेंड, D7 हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 10+1, उसके बाद ये हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 10, और 7.7। ठीक है, 7.7 ब्रेक करेंगे इसको, यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 7। ठीक है, 8 माइनस, मतलब यहां पर जो आपने लिखा है उससे एक आगे बढ़ा दो आप, और उसके बाद फिर वही वाली वैल्यू उससे माइनस कर दो। तो सेवेंथ वैल्यू यहां पर कौन सी होगी, ये होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और ये सेवेंथ। ये सेवेंथ है और ये एट्थ है, ये सेवेंथ और ये एट्थ। यहां पर लिखेंगे 56 प्लस 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 59 माइनस 56, ये हो जाएगा 3, और 7 3 21, तो ये हो जाएगा 2.1। 3 मल्टीप्लाई, ठीक है 2.1, और ये हो जाएगा 56 प्लस, तो 58.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा D7 का। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अपना इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डिसाइल। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। देखिए, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में फॉर्मूला हमारा सेम रहता है, वही n+1/10 करके हमको निकालना पड़ेगा। डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जब डिस्क्रीट में आप आते हो, ठीक है, तो डिस्क्रीट में जो n+1 हम लिखते हैं, ठीक है, n+1/10 लिखते हैं, तो ये एक तो n का मतलब हो जाता है क्या, n का मतलब हो जाता है सिग्मा f, ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ये होता है कि जैसे यहाँ पर हमने ये वाला पूरा प्रोसेस किया था, ठीक है, 0.7 डेसिबल को अलग करके उसके बाद फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब यहाँ नहीं करना है। जब डिस्क्रीट में आप आते हो तो आपको यहाँ पर निकालना पड़ता है अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, पिछली फ्रीक्वेंसी इसमें क्यूमुलेट होती जाती है। इसका मतलब यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 7, इसके बाद यहाँ पर जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगी 7+9, 7+9 कितना हुआ, ये हो गया 16, 16 और 25 ये हो गया 41, उसके बाद यहाँ पर 41 और 22 ये हो जाएगा 43 53 63 63 73 81 81, ये हो जाएगा 92, और ये हो जाएगा 100। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, 7 के पहले कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो यहाँ पर 7 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो जो सेकंड वाली है उसमें पिछली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड होती जा रही है, मतलब क्यूमुलेट होती जा रही है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने 7+9 किया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने किया 7+9+25, यहाँ पर हमने किया 7+9+25 और +22। तो क्या क्या पिछले वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेट होती जा रही है। और अगर डायरेक्ट आपको करना है तो आप क्या करो, पहली वाली फ्रीक्वेंसी ऐसी उठा के लिख दो, उसके बाद यहाँ पर ये 7 और ये 9, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख दो, उसके बाद 16+25 को ऐड करके यहाँ पर लिख दो, उसके बाद 41 और +22 इनको ऐड करके आप यहाँ पर लिख दो, और इसी तरीके से आगे का प्रोसेस फॉलो होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके सिग्मा एफ के इक्वल आनी चाहिए। अगर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में गड़बड़ कर दी है। तो यहाँ पर मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इसको हटा देते हैं, साफ साफ लिख देते हैं, ये हो गया 7, उसके बाद ये 16, ये था 41 63 81 92 और ये 100। अब देखें यहां पर अगर मान लेते हैं कि मुझे D5 की वैल्यू को कंप्यूट करना है, तो D5 के लिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 10। इसको मैं करूंगा यहाँ पर 5, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पर 100+1, 100+1, और डिवाइड में मेरा वही रहेगा 10। ठीक है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये 2, और ये आपका आ जाएगा 101 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 50.5, इसको यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा 50.5 वैल्यू। ठीक है, यहाँ टीएच लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये आपकी उसको वैल्यू को बता रही है कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे आपका डिसाइल बैठा हुआ है।
अब आपको क्या करना होता है, जैसे हमने क्वार्टाइल में किया था, जैसे हमने मीडियन में किया था, वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। जब ये आपका निकल आता है तो आपको इसको सर्च करना पड़ता है इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करते टाइम पे आपको 50.5 मिल जाए, या इसके ठीक बाद वाली, इसके ठीक आगे वाली बड़ी वैल्यू। तो अगर आपको 50.5 नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 63 को उठा लोगे, क्योंकि 50.5 के बाद ठीक बाद बड़ी वैल्यू कौन सी है, 63 है, जो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिल रही है। तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट में अगर आप देखो तो इसके ऑपोजिट में 9, ये जो 9 है, ये 9 हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 हमारा हो जाएगा D5। यानी कि हमारा आंसर यहाँ पे निकल के क्या आएगा, आंसर निकल के आएगा हमारा 9। कभी भी ये गलती मत करेगा कि 63 आ गया तो आपने इसको उठा करके यहाँ पर डिसाइल में लिख दिया, या फिर आपने फ्रीक्वेंसी को उठा करके डिसाइल में लिख दिया। हमेशा आपका चाहे मीडियन हो, चाहे क्वार्टाइल हो, चाहे डिसाइल हो, वो हमेशा आपका ऑब्जर्वेशन से ही निकल करके आता है। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऑपोजिट में, उस 63 के ऑपोजिट में, वही आपका डिसाइल यहाँ पर होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपको D8 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर वही 101 हो जाएगा, और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 10। इसको कर लेते हैं 101 मल्टीप्लाइड बाई 8 और डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिलेगी 80.8 वैल्यू, ठीक है, 80.8 वैल्यू। तो अब आपको इसमें कहीं पर भी 80.8 नहीं दिख रहा होगा, कहीं पर भी आपको 80.8 नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है, हमको 81 दिख रहा है, जो 80.8 के ठीक बाद वाली बड़ी वैल्यू है। तो इसके ऑपोजिट में यहाँ पर 16, ये जो 16 है, ये 16 हमारा क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा हमारा D8। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डिसाइल को। अब इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। यहाँ पर मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको इसको कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया था। आप देखिए क्या करना है। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जैसे मान लेते हैं कि अगर मुझे D3 निकालना है, तो D3 का मेरा डिसाइल क्लास का फॉर्मूला होगा 3n/10। ये फॉर्मूला होगा मेरा D3, ये 3n/10। और n का मतलब क्या होगा, n का मतलब यहाँ पर भी सिग्मा f। तो चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, वहां पर n का मतलब क्या हो जाता है, सिग्मा f हो जाता है। तो ये मेरा हो गया डिसाइल क्लास का फॉर्मूला। इसके बाद मुझे यहाँ पर अपना मेन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो होगा कुछ इस तरीके से, L1 प्लस 3n/10। जो यहाँ पर आपने लिखा है उसी को आप यहाँ पर लिखते हो, ठीक है, -c डिवाइडेड बाई f मल्टीप्लाइड बाई i। अब देखिए i का मतलब मैंने आपको बताया था कि i का मतलब होता है क्या, L2 माइनस L1। यहाँ पर देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपना डिसाइल क्लास निकालो, यानी कि 3n/10 करिए। तो 3n/10 का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको जीरो से जीरो उड़ा दे, तो ये हमारा हो गया 30। तो 30th वैल्यू पे, 30th उस पे क्लास पे हमारा डिसाइल क्लास बैठा है। तो आपको क्या करना है, ये 30th को आपको ढूंढना है किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। सेम वैसे ही जैसे हमने डिसाइल क्लास में, उसमें डिस्क्रीट सीरीज में किया था। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी हमने यहाँ पर निकाल करके उसके बाद यहाँ पर अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको सर्च किया था। उसके ऑपोजिट में जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन थी वही हमारा डिसाइड हो गया था। तो यहाँ पर 30 को आपको सर्च करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, आपको कहीं पर भी 30 नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, 32 दिख रहा है। तो ये 32 क्या हो जाएगा, यही हमारा, हम इसको उठा लेंगे, और ये वाला पूरा क्लास हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिसाइल क्लास। अब अगर आप डिस्क्रीट में होते तो आप डायरेक्टली इसमें बता चुके होते, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली बता दिया कि 16 हमारा क्या है, डिसाइल 8 है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको क्लास मिल रही है अभी 30 से 40, हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पर हमारा डिसाइल क्या होगा। तो उसके बाद जब आपको एक बार डिसाइल क्लास पता चल गया, ठीक है, आपको D8 का अपना क्लास पता चल गया, फिर आपको अपना ये मेन फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, जिसमें हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये L1 हमारा हो जाएगा डिसाइल क्लास का लोअर लिमिट, डिसाइल क्लास का लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना 30, ये हो गया 30 प्लस 3n/10 जब आपने किया था तो ये आया था 30th। तो यहाँ पर 30th अपना लिख करके आप यहाँ पर 30 लिखोगे इसे, ठीक है, TH वाला पार्ट हटा देना, माइनस। अब ये देखिए C जो यहाँ पर लिखा है, C का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 32 नहीं है, मतलब डिसाइल क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसके ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं C। हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे आप मीडियन कर रहे हो, चाहे आप क्वार्टाइल कर रहे हो, चाहे डिसाइल करो, चाहे आप आगे परसेंटाइल करो। यहाँ पर ये 32, ये जो ये हमारा डिसाइल क्लास है, ये डिसाइल क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात हम नहीं कर रहे, इसके ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम सी बोलते हैं। तो यानी कि हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा कितना, 19। उसके बाद डिवाइड में हम करेंगे एफ, एफ का मतलब होता है डिसाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी। सारा कुछ डिसाइल क्लास का ही होता है, सिर्फ एक जो सी होता है वो उस डिसाइल क्लास के ऊपर वाले क्लास की होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 मल्टीप्लाइड बाई आई का मतलब होता है L2 माइनस L1। L2 हमारे यहाँ पर है 40 अपर क्लास, तो 40 माइनस 30, तो 40 माइनस 30 होगा यहाँ पर 10।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर 30 माइनस 19 आपका हो जाएगा 11, 11 और ये मल्टीप्लाइड बाई 10 अगर आप करते हो तो 110, 110 डिवाइडेड बाई 13, 110 को डिवाइड करते हैं 13 से तो ये हो जाएगा 8.46, 8.46 और ये हो गया 30 प्लस, तो ये हो जाएगा आंसर यहाँ पर 38.46। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अपना डिसाइल इन कंटिन्यूअस सीरीज। अगर आपको दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखना तो एक और डिसाइल की वैल्यू मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे अपना, मान लेते हैं डिसाइल, निकाल लेते हैं डिसाइल 7, ठीक है, D7 हमने निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना डिसाइल क्लास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई, ये 7n/10, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 100 और मल्टी डिवाइडेड बाई 10, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 70। इसके बाद फिर यहाँ पर इस 70 को हम लोग ढूंढेंगे किसमें, इसको 70 को हम लोग ढूंढेंगे अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 70 तो हमको दिख नहीं रहा है, 70 के बाद हमको दिख रहा है यहाँ पर 80, तो इसका मतलब ये जो है, ये हमारा पूरा क्या है, ये पूरा हमारा हो जाएगा D7 का क्लास। अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा D7 इज इक्वल्स टू L1 प्लस 7n/10। इस बार 7n/10 लेंगे क्योंकि हमारे डिसाइल क्लास का फॉर्मूला था 7n/10 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। सिंपल फॉर्मूला है, अगर आपने मीडियन वाला वीडियो देखा है तो वही मीडियन वाला वीडियो, उसमें मीडियन वाला जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग क्वार्टाइल में यूज करते हैं, उसी को हम लोग डिसाइल में यूज करते हैं, उसी को हम लोग परसेंटाइल में यूज करते हैं। क्योंकि चाहे मीडियन हो, चाहे क्वार्टाइल हो, चाहे डिसाइल हो, चाहे परसेंटाइल हो, सारी की सारी पार्टीशन वैल्यूज ही होती है, ठीक है। इसके बाद लोअर लिमिट अगर आप यहाँ पर देखो तो लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी 50, ये हो गया 50 प्लस 7n/10 हमने निकाला था 70 माइनस सी। तो सी मैंने आपको क्या बताया था, सी बताया था डिसाइल क्लास के ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या हो जाएगा 59। डिवाइड में यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डिसाइल क्लास, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाई आई, आई का मतलब होगा L2 माइनस L1, तो ये इक्वल सीरीज है, इसका मतलब यहाँ पर 60 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 70 माइनस 59, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 10, 110, 110 डिवाइडेड बाई 21, तो ये हो जाएगा 5.24, ठीक है, 238 आ रहा है तो 24 कर दिया, 5.24 और यहाँ पर हो जाएगा 50 प्लस, तो आंसर आ जाएगा 55.24। ये हो गया हमारा डिसाइल 7 की वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं अपने डिसाइल को इन कंटिन्यूस सीरीज। तो मैंने इंडिविजुअल सीरीज आपसे डिस्कस कर ली, कंटिन्यूस भी कर ली और साथ में हमने डिस्क्रीट की बात कर ली। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो कंटिन्यूस सीरीज की हमने बात करी है, ये है हमारी एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज। अब क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज जब आप कर रहे होते हो तो वहां पर आपको एक्सक्लूसिव अगर मिल जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप आराम से कर लोगे। ये वाला जो एग्जांपल मैंने लिया है ये एक्सक्लूसिव का लिया है। आपको इंक्लूसिव सीरीज भी मिल सकती है, आपको मोर देन सीरीज भी मिल सकती है, आपको लेस देन सीरीज भी मिल सकती है, अनइक्वल सीरीज भी मिल सकती है, ओपन एंड मिल सकती है, मिड वैल्यू सीरीज मिल सकती है। तो ये जितने डिफरेंट टाइप की सीरीज होती है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि कितने टाइप की सीरीज होती है, इनका कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है। तो एक बार आप जाकर के कन्वर्जन वाला वीडियो देख लेना। दूसरी चीज, आप मीडियन वाला वीडियो देख लेना। मीडियन वाले वीडियो में मैंने लास्ट में आपको बताया है कि अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज, कौन सी सीरीज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कौन सी सीरीज को आपको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लो अगर आपको मिड वैल्यू सीरीज दे दी जाती है, तो मिड वैल्यू सीरीज को आपको कन्वर्ट करना है या फिर नहीं करना है, और अगर करना है तो कौन सी सीरीज में करना है। तो ये वाली बात मैंने आपको मीडियन वाले वीडियो में बताई थी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लेना। उसमें लास्ट मैंने क्लियरली सारा आपको बताया हुआ है। तो जो आपके लिए मीडियन के लिए एप्लीकेबल है वही चीज हमारी क्वार्टाइल के लिए एप्लीकेबल है, वही चीज हमारी डिसाइल और परसेंटाइल के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो आप उसको जाकर के एक बार देख लेना, वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा उसका। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड पूरा डिस्कस कर लिया है। कहीं पर कोई भी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।